बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में मौजूद हैं। इस वक्त हम राम घाट में मौजूद हैं, मोक्षदायिनी माँ शिप्रा तट पर, और ये तस्वीर दिखा रहे हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से। आज चर्चा करेंगे धर्म गुरुओं के साथ कि आखिर दीपावली कब है, 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर। कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि आखिर इस बार दीपावली कब बनाएं। और इस वक्त अगर तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि धर्म गुरु न्यूज़ 18 के इस स्पेशल शो पर साथ में मौजूद हैं। इस वक्त हम उज्जैन राम घाट पर मौजूद हैं और चर्चा करेंगे कि आखिर इस बार दीपावली कब मनाएंगे, 20 तारीख या 21 अक्टूबर। लेकिन सबसे पहले मोक्षदायिनी माँ शिप्रा के तट पर हैं और महामंडलेश्वर से सीधे सी बातचीत करेंगे। देखिए, प्रतिबिंबन जल का सबसे बड़ा स्वरूप होता है। इसके ऊपर और चंद्र के ऊपर एक सायुज्यता के अंदर वेदों में उल्लेखित है। आप इस समेतु ते विश्वतोम वृषणीयम भवा वाजस संगते। जिस प्रकार से बिना किसी पक्षपात के चंद्र जल, ये जो ऊर्जा है प्रतिबिंबन वाली, रिफ्लेक्टिव फोर्सेज इतनी है, बिना किसी पक्षपात के जीवन निर्जीवन के ऊपर अपनी अमृतमयी किरणें देते हैं, अपना अमृतमयी स्नेह देते हैं। उसी प्रकार से उज्जैनी एक ऐसा नगर है जिस नगर के अंदर शिप्रा ने स्वयं मनुष्य को ही नहीं, देवताओं को ही नहीं, वरन अपने ही समकक्ष और इनसे भी बाद में आने वाली नदियाँ जैसे कि गंगा, जमुना, सरस्वती, उन सबको पवित्र करने का सामर्थ्य यहाँ पर रखा। और इसलिए जब गंगा के अंदर सबके पाप धो दिए जाते हैं और गंगा भी मलिन हो जाती है, वो शिप्रा में आकर के अपने आप को शुद्ध करती है। तो ये शिप्र का घाट जो है अपने आप में बड़ा प्रवेग का घाट रहा है। इसका इतिहास रहा है। इतना शिप्र यानी इतने तेजी से इसका प्रवेगता बहना था कि यहाँ पर जहाज भी आते थे। हमारे पीर मत्स्येंद्र नाथ का जो यहाँ पर समाधि स्थल है, वहाँ पर बंदरगाह हुआ करता था और गुजरात के बंदरगाह से यहाँ तक जहाज आकर के व्यापार का उन्नयन करते थे। तो ये एक हमारे लिए एक चिंतनीय विषय है साधु संतों के लिए कि हम इस प्रवाहवान शिप्रा के किनारे बैठे हैं, किंतु यहाँ पर उसकी शुद्धि के लिए अभी भी बेहद काम होना बाकी है जी। लेकिन अब दीपावली त्यौहार की बात की जाए, कन्फ्यूज़न क्यों है? आखिर अगर बात की जाए तो देश भर के जो बड़े ज्योतिष होते हैं एक साथ मिलकर तय करते हैं कि आखिर दीपावली कब मनाई जाएगी। अमावस्या की जो तिथि है उसको लेकर एक डेट फाइनल होती है, या ये कहा जाता है कि उस तारीख को दीपावली त्यौहार होगा। कन्फ्यूज़न क्यों है 20 और 21 के बीच में? देखिए, उज्जैन जो है ना, यही जीरो मेरिडियन है। यहीं से समय का निर्धारण होता है। यहीं पर कालों के अधिष्ठाता महाकाल है। तो काल का अधिष्ठाता जो होता है वो चंद्र के प्रवेशों के ऊपर, तिथियों के स्थानांतरण के ऊपर यह कार्य करता है। 20 तारीख को 3:30 बजे के पश्चात तिथि अमावस्या कहलाएगी। तो 20 तारीख की रात्रि जो रहेगी हमारे यहाँ पर उत्तर भारत के अंदर वो दीपावली का प्रमुख त्यौहार मनाया जाएगा। तो इसके अंदर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एक आपके जैसे एक युवा हैं आरोह श्रीवास्तव, जिन्होंने वैदिक घड़ी का यहीं पर निर्माण करा, और उस निर्माण के अनुसार यदि हम देखेंगे तो हमारे जितने मुहूर्त, जितने पंचांग के हिसाब से नक्षत्रों का संचरण है, उन संचरणों के आधार पर 2 तिथियां कई बार हो जाती है। और 2 तिथियों के मध्य के अंदर यदि कोई त्यौहार आता है तो वो कहीं ना कहीं उलझन होती है, वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न का स्टेज बनती है। किंतु हमें कोई उलझन नहीं है। देखिएगा, 20 तारीख की रात को जनता को चाहिए धूमधाम से त्यौहार मनाए। इस बार की दीपावली बहुत दिव्य रहने वाली है, परिवर्तनकारी रहने वाली है। क्या कुछ समय को भी लेकर है, क्या उस समय के पहले ही दीपावली का त्यौहार मना लें, या कुछ ऐसा कुछ समय निर्धारित किया गया, या कौन सा वो शुभ घड़ी होगा, शुभ मुहूर्त होगा जब दीपावली में पूजन करना चाहिए? देखिए, तिथियों में तिथि अमावस्या जी, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है कि तिथियों की सर्वोच्च तिथि जो कहलाती है वो अमावस्या कहलाती है। तो अमावस्या काल जो रहेगा वो 20 तारीख की 3:30 बजे के पश्चात से लेकर के अगले रोज तक रहेगा। तो इस मध्य में दीपावली की सारी पूजाएं कर ले, बेहद लाभकारी। प्रतिपदा भी, क्योंकि प्रथम अंश चंद्र का बढ़ता है, तो वो भी उतना ही गुणकारी है। तो इन गुणों को हमें समझना होगा। दीपावली को आप 20-21 के मध्य में मना लें और आपके लिए बेहद कल्याणकारी होने वाली है। सनातन का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली, लेकिन कन्फ्यूज़न बरकरार है 21 तारीख या 20 तारीख। कई लोग कन्फ्यूज़ हैं। देश भर में चर्चा चल रही है कि दीपावली आखिर कब मनाएं। हालांकि पिछले साल भी काफ़ी चर्चा हुई, इस साल भी वैसी चर्चा नज़र भी आ रही है। इस बार दीपावली 20 तारीख को मनाना चाहिए, क्योंकि काल गणना और पंचांग, हमारे उज्जैनी के पंचांग के अनुसार 20 तारीख से आरंभ हो रहा है अमावस्या। तो 20 तारीख को सभी को दीपावली मनाना चाहिए। शुभ मुहूर्त है और ये अच्छा और शुभ दिन दीपावली के लिए है, और इसी को सभी को मनाना चाहिए।
कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि के दिन दीपावली मनाया जाता है। क्या प्रदोष काल क्या वजह से क्या कुछ कंफ्यूजन है, या प्रदोष काल की वजह से कुछ चीज़ें जो है नहीं, यहाँ जिस प्रकार हमारा जो यहाँ का उज्जैनी का जो पंचांग है हाँ। वो क्लियर है कि इसमें कोई प्रकार का कोई दोष वाला विषय नहीं है। दीपावली हमारी 3:30 बजे के बाद आरंभ हो रही है, अमावस्या लग रही है, तो उसमें किसी प्रकार का दोष वाला विषय इसमें हमारे ज्योतिषियों ने नहीं कहा कि इसमें है। और ये शुभ है, 3:30 बजे के बाद 20 तारीख को दीपावली मनाना चाहिए, ये शुभ मुहूर्त। ऐसा संयोग बहुत कम मिलता है। अमावस्या और 14 को ही अमावस्या जब लग रही है तो बड़ा संयोग है और अच्छा संयोग, और इस संयोग में दीपावली मनाना चाहिए, पूजन भी इसी संयोग में करना चाहिए। महाराज जी, प्रदोष काल का अगर अर्थ समझे तो ये प्रदोष काल क्या है, जिसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है शायद कि प्रदोष काल की वजह से ही तिथियां जो बदल जाती हैं, या 20 तारीख को 21 तारीख का कन्फ्यूजन हो गया। देखिए, संधि काल हर 1.5 घंटे में मुहूर्त बदलता है। जब संधि काल आया तो संधि काल को उन्होंने प्रदोष कह दिया। प्रदोष का तात्पर्य आप देखेंगे, प्रदोष का व्रत कब होता है? 12 के रोज। तो हम धनतेरस बना लिए हमने, तो यदि हम तिथि को प्रदोष माने तो 12 को हो गई। तो इसलिए कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ये कन्फ्यूज़न क्या होता है, हमारा भारत इतना व्यापक देश है, यहाँ का ज्ञान इतना विस्तृत है कि प्रदोष को मुहूर्तों के आधार पर निश्चित करना चाहते हैं, जो कि एक दिवस के अंदर कभी कोई प्रदोष नाम का मुहूर्त नहीं होता। इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं है। 20 को मनाएं। देखिएगा, यदि हम सहज भाषा के अंदर हमारे राष्ट्रीय कवि की भाषा में बोलें तो यो तो हर दिन मनती है राखी होली और हर रात मनती है दिवाली, लेकिन क्या हर रोज छिटकती? जैसी आज छिटकती पूरब में नाली। यदि हम शिप्रा के तट पे बैठे हैं, इस तीर्थ के ऊपर बैठे हैं, तो आपके सारे दोष, सूतक पातक सब विलीन हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर आस्था का भाव होता है, उसके अंदर श्रद्धा का भाव होता है, समर्पण का भाव होता है। और जहाँ समर्पण है वहीं पर सिद्धि है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग समर्पण के आधार पर है। तो अमावस्या को ही तो समर्पण करना है। तो अमावस्या काल के अंदर कोई सा भी मुहूर्त हो, वो दीपावली का शुभ मुहूर्त है। अगर कहा जाए तो जिस समय प्रभु श्री राम लंका में जो है रावण का वध करके, और उसके बाद वो अपने पूरे, अब इसमें भी देखिए हमारे सनातन की खूबसूरती यही है जी, जो 14 वर्ष का वनवास भी उन्होंने आम जनमानस के बीच में बिताया, और संघर्ष के समय उन्होंने कभी भी किसी प्रकार से किसी भी शक्तियों का उपयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने आम जंगल में रहने वाले वानरों से और आदिवासियों से उन्होंने सहयोग लिया। उसके पश्चात जब वो एक असत्य पर सत्य के विजय के रूप में, और अभी हम सबका सौभाग्य, हम राम घाट पर बैठे हुए हैं जहाँ पे प्रभु श्री राम ने राजा दशरथ का भी पिंडदान किया था। हम सौभाग्यशाली हैं जो उस जगह पर बैठकर अभी जो है इस वार्ता को जो है संचालित कर रहे हैं। और देखा जाए तो जब वो वापस आए तो उस दिन अमावस की रात्रि थी, और अमावस की रात्रि के दिन में दीपोत्सव इतने धूमधाम से पूरे देश भर में और अयोध्या वासियों ने मनाया कि वो वास्तव में दीपावली जो है एक दीपोत्सव के रूप में मनाने जाने लगी। तो इसलिए हमें अमावस की रात्रि को ही ये मनाना चाहिए, और 20 तारीख बहुत ही सही है। तो ये कन्फ्यूजन कहाँ से आ गया? ये कन्फ्यूजन इसलिए है, जो जैसे कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले रक्षाबंधन में भद्रा ढूंढ लेते हैं, कभी प्रदोष ढूंढ लेते हैं। ये कुल मिलाकर के ये कन्फ्यूजन सिर्फ इसलिए है जो सनातन को विखंडित कैसे किया जा सके, आपस में एकजुटता नहीं रखी जा सके और विखंडित कैसे किया जा सके, इसलिए वो रक्षाबंधन के समय में भद्रा ढूंढ लेंगे। दीपावली में वो जो है, अरे भाई जिस समय में अमावस्या की रात्रि है दीपोत्सव मनाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसमें इतने ज़्यादा जो है मतलब ये कन्फ्यूजन क्रिएट करके आखिर में दिग्भ्रमित करके समाज को हमेशा तोड़ने की राजनीति क्यों करनी चाहिए, और ये क्यों करते हैं, ये सवाल जो है आम जनमानस को उन लोगों से पूछना चाहिए। कौन कर रहा है ये जो भी कर रहे हैं, हम सब भलीभांति परिचित हैं, जो इस प्रकार की चीज़ों को जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं, और ये निंदनीय है। वास्तव में एक तिथि होनी चाहिए, मंतत्व एक होना चाहिए, और समाज में एकजुटता का मैसेज जाना चाहिए। जब हम सनातन में एकजुटता का संदेश जब तक हम नहीं देंगे, तब तक हम सनातन में एकता की बात कहाँ से करेंगे? क्या ये कन्फ्यूजन आपने कभी किसी अन्य धर्मों के त्यौहार में देखे हैं? क्या आपने कभी किसी अन्य धर्मों में भी, अन्य संप्रदायों में, मतों में कभी आपने ऐसा कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होते हुए देखा है? हमारे सनातन में ही क्यों? इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है, और इससे आम जनमानस को बचना चाहिए। रूप 14 में जब बाबा महाकाल का श्रृंगार और पूजन होता है, उसके पश्चात हम सब दीपोत्सव मनाते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, और हम 20 तारीख को दीपोत्सव मनाएंगे। और हम आम जनमानस से भी आग्रह करेंगे, जो आप बिल्कुल ही निसंकोच होकर 20 की रात में बहुत ही अच्छे से शुभ मुहूर्त के साथ आप मिल करके अपने परिवार के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करें, माँ सरस्वती की आराधना करें, और सर्व समाज एकजुट होकर के आप दीपोत्सव मनाएं और आनंद का उत्सव मनाएं। पूजन में किस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए? पूजन में स्पेशली अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम हमें
पूजन में सात्विकता का ख्याल रखना चाहिए। उसके पश्चात आजकल मैंने एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा जो है मैं महसूस करता हूँ इस चीज़ों को, लोग मंदिरों की तरफ तो भागते हैं लेकिन उनके माता पिता के स्वरूप में जो उनके घर में देवी देवता वास करते हैं उनका जो है कहीं ना कहीं वो कभी भी जो है पूजन तो बहुत दूर की बात है, उनसे वो प्रेम पूर्वक व्यवहार भी नहीं करते। कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो बुजुर्ग माता पिता के साथ में, कई ऐसी घटनाएं, अगर ऐसी घटनाएं नहीं है तो इतने वृद्धाश्रम क्यों हैं? तो इसलिए सर्वप्रथम हमारे माता पिता हमारे ईश्वर हैं, उनका पूजन करके उसके पश्चात उनका आशीर्वाद लेकर के और बिल्कुल समस्त परिवार सुख शांति समृद्धि के विचारों के साथ दीपोत्सव को मनाएं। और हमेशा हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् वाली प्रेरणा के साथ संत समाज आपके लिए, आपके उत्तम भविष्य के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए और आपके सुख समृद्धि के लिए हमेशा प्रार्थना कर रहा है बाबा महाकाल से। और समस्त सनातनी परिवार एकजुट होकर, एक मत होकर और एक साथ एक स्वर में 20 तारीख को दीपावली 20 तारीख को दीपावली मनाएं। महाराज जी, इस बार और इसके पिछले वाली जो दीपावली थी, यानी 2 सालों से लगातार इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। इससे पहले कभी ऐसा नज़र नहीं आ रहा था। आखिर इन 2 सालों में ये कौन से लोग हैं, आखिर ये क्यों इस बात पर ज़्यादा बहस होने लगी? 2 तारीख जो है वो हर पिछले साल और इस साल दोनों साल नज़र आई है। क्या इसके पीछे, जैसे महाराज जी ने कहा, कोई साजिश है, कोई षड्यंत्र है? कौन लोग हैं, कौन इस तरीके की विरोधाभास वाली स्थितियाँ पैदा कर रहे हैं? देखिए, इसमें ऐसा है, जो भी हमारे ज्योतिषकार हैं, पंचांग निर्माता है, उनको आपस में बैठ करके समझना चाहिए कि समन्वय बना करके एक निर्णय लेकर के संदेश देना चाहिए, क्योंकि सनातनी हमारी परंपरा से मनाते आ रहे हैं। कोई नया तो इस साल या पिछले साल से नहीं मना रहे। पिछले जिस प्रकार दिवाली मनती हुई आ रही है उसी प्रकार समन्वय बना करके इसको संदेश देना चाहिए पब्लिक के सामने, ताकि हमारा सनातन धर्म अखंड और विद्यमान व्यवस्थित रहे और ये परंपरा का जो है निर्माण होता रहे। स्वदेशी दीपावली की बात कही जा रही है कि स्वदेशी खरीदारी करें, और ख़ासतौर पे एक लाइन चल रही है, एक टैगलाइन चल रही है कि इस दीपावली अपनों से खरीदारी करें, अपने अपनों से खरीदारी करें। संत महात्मा, आप लोगों को लोग सुनते हैं, जो आप लोग कहते हैं लोग उसका पालन भी करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, मुझे याद है दिल्ली पुलिस ने एक टैगलाइन बनाई, बिवेयर ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से सावधान। उस समय में मैंने कहा कि इस जन्म में हमें अजनबी मिलता कौन है? सबके परस्पर संबंध है, प्रारब्ध के संबंध है। इस देश के अंदर सभी स्वजन हैं। इस देश में रहने वाला हर वर्ण, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय, हम सब स्वजन हैं। हाँ, ये बात उचित है कि हम यदि किसी अन्य के त्योहारों के अंदर हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो किसी विधर्मी को हमारे त्योहार में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। तो हम बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं कि देखिए, स्वदेशी, नदी, नारी, न्याय, हम तीनों के अंदर कहते हैं कि स्वदेशिता को अपनाइए। हमारी नदी है, हमारे स्वयं के देश की है, तो इसके उन्नयन के लिए कार्य करें। हमारे की नारी, हमारे की माताएं, हमारे की बहनें जो हैं उनको हम सुसंस्कृत करें, उनको पूर्ण आज़ादी दें, उनको पूर्ण रूप से शिक्षित करें। वही स्वदेशिता का सार है, हमारी वैदिक संस्कृति का सार है। वहीं पर न्याय की बात करते हैं तो वहाँ पर हम बात करते हैं स्वदेशिता की, तो कभी कभी हंसी आती है कि भाई देखिए, तराजू आँख पे पट्टी बांधी हुई एक विदेशी महिला, वो हमारी न्याय की देवी बन करके बैठी है। काला कोट पहन करके विदेशी परिधान के अंदर हमारे जितने वकील हैं वो जिरह करते रहते हैं, आज भी मी लॉर्ड कहते रहते हैं। तो स्वदेशिता की बात बेमानी हो जाती है जब उसको हम मूल तरीके से ही लागू नहीं करते हैं। त्योहारों का जहाँ तक विषय होता है, हमारी दीपावली के अंदर मुझे नहीं लगता कि भगवान राम के समय पे बारूदों का युद्ध हुआ करता होगा। तो बारूदों से हमें कहीं न कहीं संभलना होगा। हमारे दिए थे, हमारी रोशनी थी, हमारे यहाँ का देसी ईंधन था, तेल था, और साथ में हमारे स्वयं के पत्थरों के चकमक के घर्षण से होने वाले धमाके थे। हमारे यहाँ के पत्तों की आवाज़ें थी, हमारे यहाँ की शहनाइयों की आवाज़ें थी, हमारे यहाँ के वाद्य यंत्रों का संगीत था, तो संगीतमय थी। याद करिए, भगवान राम की विजय कौन से दिन हो गई थी? दशहरे के रोज। वो चाहते तो पुष्पक विमान उनके पास था, वो अगले ही रोज अयोध्या पहुंच जाते। उन्होंने 18 दिवस लगाए हमारी अयोध्या पहुंचने में। क्यों लगाए? क्योंकि वे हर एक व्यक्ति क्या जाना चाहते थे, निषाद क्या जाना चाहते थे, किरात क्या जाना चाहते थे, हर जनजाति क्या, हर जीव क्या जाना चाहते थे, वो सब जगह गए और सब जगह जा कर के सबको उत्सवित किया। तो दशहरे से लेकर के दीपावली यही उत्सव है। तो स्वदेशिता तो ये कहलाएगी कि दीपावली
हम दशहरे से लेकर के इस अमावस्या तक निरंतर उत्सव मनाएं, निरंतर रोशनी करें, निरंतर हम संगीत वाद्य नाद बिंदु सबका सायुज्य रखें। यही दीपावली है। जो दीपावली है ये समृद्धि रोशनी इन्हीं का प्रतीक है। ये त्योहार इसी चीज का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल नए बदलाव का प्रतीक है ये। देखिए, अंधेरे से उजाले की ओर की जो यात्रा है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय की हम जो बात करते हैं, मृत्युर्मा अमृतम गमय की बात करते हैं, वो यही है, यही गुरुत्व है। गुहु से रुहुत्व की ओर जाना, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। दीपावली अपने आप में बेहद बड़ा गुरुत्वाकर्षण रखती है, इसीलिए उसका सायुज्यता कब हुई? अमावस्या की रात, कि अगले रोज पहली रोशनी निकलेगी और निरंतर रोशनी बढ़ते चले जाएगी। और ये समय कौन सा है? ऋतु संधि काल है, न तो वर्षा ऋतु है, न ही पूरी तौर पे शीत ऋतु है। तो हमारे त्योहारों की जो वैज्ञानिक सायुज्यता है कॉम्बिनेशन से, वो बेहद दिव्य है। इस दिव्यता को यदि हमें समझना है तो उसको हृदय के अंदर हमारे अंधकार को दूर करके, हमारे एक तमस को दूर करके स्वयं को आलोकित करना, यही दीपावली है और इसी को हमें मनाना है। ऐसा कोई बोर्ड नहीं है हमारे यहाँ, कोई ऐसा धर्मगुरुओं को बोर्ड नहीं है कि यहाँ से कह दिया तो ये बात मान ली गई कि 20 तारीख यानी 20 तारीख को दीपावली है। ऐसा नहीं है क्या हमारे यहाँ? दो मतभेद, और ये कोई ऐसा नहीं है, उनको भी नहीं मालूम जो कर रहे हैं कि उनसे कौन करवा रहा है। वो एक प्रवाह के अंदर करते चले जा रहे हैं, एक एजेंडे के तहत करते चले जा रहे हैं। जबकि हमारी जो वैदिक गणना है, उस गणना के ऊपर निश्चित रूप से तिथियों का पटांकन है, सीमांकन है, उन सीमाओं के अंदर ही होता है। यदि हम आयोग बना देंगे तो क्या होगा? ये जितनी विद्वत परिषद है, ये जितने अखाड़े हैं, जितने हमारे शंकराचार्य है, ये सब एक छत के नीचे आ जाएंगे। इसलिए बेहद आवश्यक है सनातन आयोग। सनातन आयोग की बात उठी है, ये मांग उठी है सनातन आयोग की, आप क्या मानते हैं? सनातन आयोग बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। इससे हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा और सारी नियमावली व्यवस्थित चलेगी, परंपरा के अनुरूप चलेगी। इस बार उज्जैन में कितने भव्य दीपावली मनाई जाएगी। हालांकि अगर उज्जैन की दीपावली की बात की जाए तो अयोध्या के बाद दीपोत्सव का जो है वो जिक्र किया जाता है हमेशा उज्जैन से। देखिए, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है, जो हम इस दिन को उसी दिन के रूप में मनाते हैं जब प्रभु श्री राम वापस अयोध्या आए थे। तो यदि देखा जाए तो वो अयोध्या में आए, लेकिन हम उज्जैन से उनका पुराना नाता है। देखा जाए तो अपने राम घाट पे जहाँ हम बैठे हैं, इसकी भी मैंने पहले ही चर्चा की, जो राम घाट से उनका क्या, और इसका नाम ही जो है, और मोक्षदायिनी त्रिभुवन तारिणी माँ शिप्रा के तट पे हम बैठे हुए हैं। तो वास्तविकता ये है, जो बहुत ही उत्साहित हैं उज्जैन वासी, उल्लासित हैं और एकजुट होकर के और बहुत ही उत्साह के साथ और सुरक्षा के साथ दीपोत्सव मनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी खरीदारी की बात करें, संत यहाँ से जो लोग आपको सुन रहे हैं उनसे क्या अपील करेंगे इस दीपावली में? इस दिवाली पर स्वदेशी ही खरीदें, विदेशी नहीं खरीदें, क्योंकि भारत का धन भारत में रहेगा तो हमारे भारत का विकास होगा। सचमुच में सभी लोगों से अपील है कि हमारे भारत का ही भारतीय ही प्रोडक्ट खरीदें और विदेशी ना पटाखे, ना लाइट, किसी भी प्रकार का कोई भी वस्तु विदेशी ना खरीदें। यही मैं सभी जनमानस से अपील करूंगा। अच्छा, इस बार बात हुई मिट्टी के दिए की, गोबर के दिए का चलन भी इस बार नज़र आ रहा है। किसे ज़्यादा शुद्ध माना जाएगा, किसे ज़्यादा आपको लगता है कि लोग अपने घर में दीपावली में मिट्टी या गोबर के दिए किसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे? देखिए, हम तो कहते हैं ना कि राम कृष्ण बुद्ध की ये धरती, शत शत तुझे प्रणाम। तो इस भूमि से बनने वाली मिट्टी, उस मिट्टी से बनने वाले दिए शुद्ध हैं। वहीं पर हमारी गौ माता है, गौ माता के गोबर को भी मिला देंगे तो वह सोने पे सुहागा। बड़ा अच्छा है। यह आज की कोई परंपरा नहीं है, ये तो जागरण है। मैं इसे धर्म के पुनर्जागरण का समय मानता हूँ। इसको रिलीजियस रिनेसेंस मैंने इसलिए कहा, इसलिए नहीं कि अभी धर्म की स्थापना हो रही है, बहुत अच्छा धर्म चल रहा है। धर्म के नकारात्मक स्वरूप भी बहुत तेज़ी के साथ में सामने आ रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे आडंबर भी सामने आ रहे हैं। किंतु एक बात स्पष्ट है कि हम हमारी जड़ों की ओर जब लौटेंगे ना, तो उस समय पर मिट्टी के दिए हुए, गोबर के दिए हुए, हमारे वो कंडील की रोशनी, आप याद करिए कि जब कंडील की रोशनी हुआ करती होंगी, मशालों की रोशनी हुआ करती होंगी, तो उस समय पर कितना शुभ होगा। किंतु हमें ध्यान रखना है कि उन सब चीज़ों के ऊपर जाने के समय हम उस काल की कुछ व्याधियाँ भी साथ में न ले आए। उस काल की व्याधियों के अंदर यदि आज के इस माहौल के अंदर देखें तो हम हमारा ईंधन डालेंगे, घासलेट डालेंगे, तो मालूम पड़ा कि प्रदूषण हो गया। तो हमें रोशनी शुद्ध तेलों से निर्मित दीपकों के साथ में करनी है और वो निरंतर रूप से करनी है। और आपको और आपके चैनल के माध्यम से यहाँ बैठे हम सब संत, विशेष तौर पर ज्ञानदास महाराज जी, जिन्होंने शिप्रा के लिए बेहद बड़ा यहाँ पर आंदोलन किया,
हम लोग 2 तारीख से 5 नवंबर के बीच में यहाँ से शिप्रा के उद्गम से लेकर के उसके मिलन तक यानी त्रिवेणी तक, उसके त्रिवेणी तक, संगम तक हाँ। हम लोग एक यात्रा निकाल रहे हैं, शिप्रा प्रदक्षिणा। उसके अंदर 10 पड़ाव है और 10 पड़ावों के ऊपर हम लोग सभी संत मिलकर के सनातन पंचायत लगाएंगे और इसी स्वदेशी सार के ऊपर, इसी परंपराओं के साथ खिलवाड़ को लेकर, इसी प्रकार से नदी नारी न्याय के ऊपर, इसी प्रकार से आधुनिक भारत के अंदर संतों का शिक्षा में योगदान को लेकर के, शासन का हमारे प्रति दायित्व को लेकर के कर्तव्य क्रांति के बोध के साथ में सनातन पंचायतों का आयोजन करने वाले हैं। तो हम आमंत्रित करते हैं हमारे दर्शकों जब को, ये पंचायत होगी तो फिर तिथियों के साथ खिलवाड़ नहीं भी होगा। बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम तो ताकत के साथ अभी भी बोले, यहाँ बैठे हुए हम 4 लोग, हमने क्या बोला, 20 तारीख को ही दीपावली होगी। अब ये निर्णय है, अब ये जनता को समझना है कि इस कालनेमी के दौर के अंदर कौन किस तरीके से प्रभावित हो रहा है। ऐसा नहीं है, जिन लोगों का तर्क 21 का भी है, उनके तर्क में भी कहीं ना कहीं कुछ सार है, पर वो सनातन का ही सार है। किंतु उसको यदि विद्वेष के साथ में या किसी हिडन एजेंट के साथ में कोई लगा रहा है तो उसके हम भर्त्सना करेंगे और निरंतर रूप से विद्वत परिषदों को हम पुनर्गठित करके, पुनर्जीवित करके सामने लाने का प्रयास करेंगे। धर्म गुरुओं से हमने बातचीत की, सनातन पंचायत की बात उन्होंने कही और सबसे बड़ी बात है कि सनातन आयोग बनाने की उन्होंने मांग की। अगर सनातन आयोग होगा तो तिथियों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो नहीं होगा, ये कन्फ्यूजन नहीं होंगे। हालांकि धर्म गुरुओं ने कहा कि 20 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जाएगी। उज्जैन से अपने सहयोगी डगलस के साथ मिथिलेश गुप्ता,